दोस्तों, आज हो सकता है आप अपने जीवन में दुख से, संकट से, मातम से होकर गुजर रहे हों, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब ये फैमिली में प्रॉब्लम में है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम में है, बच्चों के चलते प्रॉब्लम में है, प्रभु कारोबार के चलते प्रॉब्लम में है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके दुख के दिनों को दूर करेंगे और उन दिनों को खुशियों में बदल देंगे। प्रभु आपके दुख के दिनों को खुशियों में बदल देंगे। हो सकता है आज आप अपने जीवन में बहुत सारे दुख से होकर गुजर रहे हों, अनेक प्रकार की परिस्थितियां, अनेक प्रकार का विपरीत समय से होकर आप गुजर रहे हों। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है, आपको आशा देता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहनों को ऐसा लगता हो कि आशा समाप्त हो गई है, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है, समय गुजर चुका है। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगता हो, परंतु आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपके लिए अभी भी आशा है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हो सकता है आपने ऐसा सोचा कि जो बगीचा आपने लगाया था वो नष्ट हो गया, वो खराब हो गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर फिर से आपकी उस गार्डन को, उस बगीचे को फिर से फलवंत करेगा। वहां फिर से फूल लगेंगे, वहां फिर से फल लगेंगे। इसलिए आप निराश ना हों, आप दुखी ना हों, आप चिंतित ना हों। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की, परंतु अब आपको लग रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिला। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, होशे की किताब, उसका 2 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वही मैं उसको दाग की बारी दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे दाख की बारी दूंगा, मैं उसे दाख की बारी दूंगा, या फिर दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो मैं उसे एक फलवंत बगीचा दूंगा, जहां बहुत सारे फल लगे हों, जहां बहुत सारे फूल लगे हों। ऐसी जगह, ऐसा बगीचा, ऐसी फलवंत पेड़ मैं उसे दूंगा। किसे? अपने धर्मी जन को, अपने चुने हुए व्यक्ति को, उसे मैं ऐसा दूंगा, उसके जीवन में मैं ऐसा कार्य करूंगा। हो सकता है आपको लगता हो कि अब आपका जीवन बेरस हो गया है, उसमें कोई खुशहाली नहीं है, कोई खुशियां नहीं है, आनंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे फिर से फलवंत करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उसे फिर से खुशियों से भर देगा, आपके परिवार को, आपके जीवन को। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आकोर की तराई को, आकोर की तराई मीन्स दुख की जगह, संकट की जगह, विलाप की जगह, ऐसे दुख की जगह को मैं आशा का द्वार बना दूंगा। एक ऐसी जगह को जहां पर दुख ही दुख है, जहां पर संकट ही संकट है, जहां पर मातम ही मातम है, ऐसी जगह को मैं खुशहाली की जगह बना दूंगा। ऐसी जगह को मैं आशीष की जगह बना दूंगा। ऐसी जगह को मैं आशा की जगह बना दूंगा, आशा का द्वार बना दूंगा। दोस्तों, आज हो सकता है आप अपने जीवन में दुख से, संकट से, मातम से होकर गुजर रहे हों, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके लिए उसी जगह को, उसी परिस्थिति से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करके उसी उसी परिस्थिति को आपके लिए आशा में बदल देगा। उसी परिस्थिति से आपके लिए आशीष को निकाल लेगा, जिस परिस्थिति से आज आप जूझ रहे हैं, जिस परिस्थिति से आज आप होकर गुजर रहे हैं। आपको कठिन लग रहा है, आपको लग रहा है कि विपरीत समय चल रहा है, लेकिन आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो उसी बात से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा और उसी परिस्थिति को आपके लिए आशा का द्वार बना देगा।
उसी परिस्थिति से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, उसी परिस्थिति से आपको आगे बढ़ाएगा, उसी परिस्थिति से आपको आशीष भी देगा। उस दुख के समय को वो आपके जीवन से समाप्त कर देगा और खुशियों के दिनों को आपके जीवन में लेकर के आएगा। इसलिए आप निराश न हों, आप दुखी न हों, आप चिंतित न हों। प्रभु आपको आपकी फलवंत दाख की बारी देगा और प्रभु आपके उस आकोर की तराई को आशा का द्वार बना देगा। इसलिए निराश न हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम स्नेहा है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ और मेरी ये गवाही है कि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल निकल रहे थे और उसकी वजह से बहुत सूजन थी और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने अपनी फ़ोटो और प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी अमृता सिस्टर को और पीके ब्रदर को। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे चंगा किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे ले जाए। ऐसे बहुत से चमत्कार मेरी जीवन में प्रभु ने किए हैं, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और परमेश्वर आपको आपके दुख से बाहर निकाल के आपके लिए आशा का द्वार खोलेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं और हमारे साथ में रहते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमें सहायक के रूप में अपना अलौकिक पवित्र आत्मा दिया है। धन्यवाद करते हैं उस बेशकीमती पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है, जो हमारा मददगार है। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट आपकी प्रेजेंस के लिए। और आज की शाम में जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह के नाम से उनके साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति होने पाए, तेरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर कंट्रोल करे खुदा। एक एक जन प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर जाए प्यारे प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु दिन भर में आपने संभाला, सुरक्षित रखा। यदि कोई भी ऐसा काम प्रभु जो आपको नहीं भाया है, हम सब के द्वारा हुआ है प्रभु, उन बातों के लिए प्रभु हम अंगीकार करते, मानते उन गलतियों को यीशु, और प्रार्थना है मेरे प्रभु कि आप हमें माफ करें, क्योंकि आप बहुत दयालु पिता हैं, आप माफ करने वाले, मौका देने वाले पिता हैं। और आज आपने मौका दिया है प्रभु अपने बच्चों को कि वो उन गलत बातों से अपने मन को फिराए और प्रभु तेरे वचन की बातों पर अपने मन को लगाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज की शाम में प्रभु आप अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, ज्ञान बुद्धि समझ से प्रभु आज की शाम में अपने लोगों को भरे। प्यारे प्रभु उस वचन का हम आदर करते हैं जिसके द्वारा आज आपने हमसे बातचीत किया। सच में मेरे प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु, जब आपके लोगों के जीवन में कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा, कोई भी खुशहाली नहीं होती है प्रभु, तो प्रभु आप ऐसी परिस्थिति में अपने लोगों के संग जब रहते प्रभु, आपकी उपस्थिति में आपके लोग जब बने रहते प्रभु जी उस दुख समस्या और परेशानियों में, तो प्रभु आप उनके लिए उन आकोर की तराई को आशा का द्वार बना देते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये फैमिली में प्रॉब्लम में है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम में है, बच्चों के चलते प्रॉब्लम में है प्रभु, कारोबार के चलते प्रॉब्लम में है, बहुत सी बातों को लेकर प्रॉब्लम में है पिता, बाहर वालों को देकर प्रॉब्लम में है पिता, तो आज प्रार्थना है, आज दुआ है इन भाई बहनों के लिए। उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हुए मैं प्रभु एक एक विनती को और एक एक प्रार्थना विनती जो हमारे साथ में लोग बोल रहे हैं, अपनी विनतियों को रख रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज की शाम में मेरे खुदावन वो दुख आनंद में बदल जाए, वो शोक नृत्य में बदल जाए, वो परीक्षा का दौर प्रभु जी आसान होता हुआ चला जाए, वो कठिन समय मेरे परमेश्वर पिता इनके लिए सरल होता चला जाए प्रभु जी। आज की शाम में मेरे प्रभु आप इनके लिए आशा का द्वार खोले मेरे प्रभु, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके जानने वालों के लिए, जिनके लिए घुटनों में आकर तेरे लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु तू आशा का द्वार खोल मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु जब इन्हें कोई भी दरवाजा नजर नहीं आ रहा, परंतु पिता जब ये तेरी संगति में बने हुए हैं, तुझ में बने हैं, तो प्रभु
आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। हाँ परमेश्वर, फैमिली में प्रभु तेरा कार्य हो, पर्सनल लाइफ में तेरा कार्य हो, बच्चों की लाइफ में तेरा कार्य हो। और धन्यवाद पिता, जितने लोग जो भी प्रॉब्लम लेकर आए हैं प्रभु, सोल्यूशन आपके पास है। आज आप उन प्रॉब्लम्स को दूर करके इनके लिए आशा का द्वार खोले मेरे पिता, ताकि ये आनंद के साथ में प्रभु तेरी प्रशंसा, महिमा और गवाही दे सके प्यारे प्रभु जी। आज जितने लोग बीमार हैं मेरे अब्बा, मैं दुआ करती हूँ इस समय उनके शरीर के रोग से हम कहते हैं यीशु नासरी के नाम से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर चला जाए यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, यीशु नासरी के नाम से हम उन बालों से कहते हैं कि वो झड़ना बंद हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यदि प्रभु इंटरनल कोई भी कमी के द्वारा प्रभु बहुत ही प्रभु अर्ली एज में प्रभु बाल व्हाइट हो रहे हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से वो इंटरनल कमी को दूर कर मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु जिन्हें हमेशा माइग्रेन रहता है, सर दर्द रहता है, सर में हमेशा दर्द रहता है, यीशु के नाम से प्रभु उस समस्या से इस समय हम कहते हैं इनके शरीर से निकल कर चली जाए। इनके आंखों में जो दर्द समस्या रहती है यीशु के नाम से प्रभु आंखों को आप चंगा करें, कानों को चंगा करें प्रभु जी, इनके प्रभु दांतों को आप चंगा करें, इन्हें आप ब्रांड न्यू टीथ आप इन्हें दे प्रभु, इनके टीथ को रिन्यू करे परमेश्वर पिता। हर प्रकार की समस्या यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर से चली जाए। हार्ट प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से, लंग्स प्रॉब्लम चली जाए यीशु नासरी के नाम से, किडनी लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम चली जाए यीशु नासरी के नाम से। मेरे खुदावन हड्डियों की समस्या, मांसपेशी की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद पिता, आपने सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को इस समय छू कर चंगा किया है। और धन्यवाद पिता, तूने इनकी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु। आज रात में प्रार्थना है, डर से, घबराहट से, बुरे सपनों से, गलत थॉट से आपने छुटकारा दे, अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, ताकि कल का दिन प्रभु तेरे लोग तेरे साथ देखे, प्रशंसा करे प्रभु, महिमा करे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से प्रार्थना है मेरे प्रभु, जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु, ये वो लोग हैं जिन्हें आपने अपने कामों के लिए चुना है पिता। वो घर बैठे ही प्रभु बहुत से लोगों को तेरे राज्य में शामिल करे खुदा, आशीष दे। जिन्होंने बोया है प्रभु, इन्होंने अपने प्यार को प्रभु एक बीज के रूप में प्रकट किया खुदावन, बहुतायत से फलवंत इनके परिवार, इनके बच्चे, इनके फैमिली होने पाए। आशीष और बरकतें सदा सर्वदा के लिए इनके जीवन में बनी रहे। थैंक यू लॉर्ड। जितनी कमेंट बॉक्स में प्रार्थना विनतियां इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आई हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं को आपने सुना। धन्यवाद करते हैं कि हम सब पर आपकी दया की दृष्टि हमेशा के लिए बनी है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।